अब आपकी मुलाकात दो ऐसे मेहमानों से करवाने जा रहे हैं जिनकी कामयाबी का चर्चा आजकल हर जगह पर है और इनकी काबिलियत और टैलेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आदिल रियाज गोंदिल की और शहरबानो राय की, जिन्होंने CSS इम्तिहान में, आदिल की बात की जाए तो उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, शहरबानो की बात की जाए तो उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। और जाहिर सी बात है, लोग बहुत होपफुल हैं उनको देखे कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तहरीरी इम्तिहान देने वाले 13,800 उम्मीदवारों में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले आदिल रियाज का जो ताल्लुक है वो मंडी बहाउद्दीन से है और वो बतौर AC सियालकोट भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली शहरबानो की बात की जाए, एक डॉक्टर हैं और इन दोनों ने अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब ज़रा इनकी कामयाबी की बात करते हैं और साथ साथ ये भी कि जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, जाहिर है आप लोग भी फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं, सेकंड देते हैं, कोई रिटर्न फेल कर देते हैं या रिटर्न पास कर देते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू में किसी तरह से फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है। इनसे जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। शहरबानो आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन सबसे पहले आदिल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आदिल? आदिल बहुत मुबारक हो। सबसे पहले पहली पोजीशन, खैर मुबारक। मुश्किल था? बस अल्लाह बस अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, वरना इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। मेहनत कितनी थी? मेहनत कह लें कि 70% मेहनत का हाथ होता है और बाकी 30% कबूलियत का होता है। वो अच्छा, ये नाम का कितना असर था? आदिल नाम के लोग सिर्फ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, नाम का कितना असर है आपको ये बता? डेफिनेटली नाम का बहुत असर है। शहरबानो जब हमें सुनेंगी ना तो वो फिर बताएंगी कि नाम का मामला नहीं होता, मेहनत का। आप कह रहे 70% जो थी आपकी मेहनत थी, 30% आपकी लगती और जाहिर है उस वजह से आप कामयाब हुए। लोग तो 200% मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद उनकी मतलब पास करना मुश्किल होता है। मैडम बात वही है कि आप अगर उस राइट पाथ में मेहनत करते हैं तो अल्लाह फिर ही आपको नवाजता है। वो कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। सो आप अपनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, उनके लिए शायद अल्लाह ने इससे बेहतर लिखा होता है। अच्छा, आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सियालकोट में परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़, दोबारा से CSS करना, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, पहले किस तरह PMS के जरिए गए थे? सर पहले मैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में था और अभी भी वहाँ पर यूँ, अभी तो जॉइनिंग आगे देनी है। सो सियालकोट के अंदर मैं असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग हूँ। अभी हमारा एक फ़ेज़ होता है ट्रेनिंग का जिसमें आप फील्ड के अंदर फॉर द 3 मंथ्स हम जाते हैं सो दैट कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें। सो दैट इज़ द रीज़न वाई उधर में था। अब मैं फिर थ्रू CSS। चलिए जी, आप फर्स्ट पोजीशन पे थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ शहरबानो राय साहिबा मौजूद हैं, वो सेकंड पोजीशन पे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं, मुबारकबाद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहरबानो साहिबा। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सेकंड पोजीशन पे हैं, टॉपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये क्रेडिट किसको देंगी अपनी कामयाबी का? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, नवाजिश जो होती है वो अल्लाह ताला की होती है कि वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चूज करता है। उसके बाद मेरे वालिदैन का, कुछ रिश्तेदारों का जिन्होंने हर कदम पे साथ दिया, तमाम असातिज़ा का स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, और तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने हर मौके पर इनकरेज किया और ये यकीन दिलाया कि ये चीज़ अचीवेबल है और मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। अच्छा शहरबानो, जिस तरह हम आदिल से भी बात कर रहे थे कि मेहनत इसमें कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं जिन्होंने क्लियर किया होता है CSS, वो कह रहे होते हैं कि एक डायरेक्शन अपनी उसका तयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी मेहनत करनी है लेकिन सही डायरेक्शन में एक मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताइएगा कि आपने अपनी डायरेक्शन किस तरह से सेट की? जी बिल्कुल, डायरेक्शन ज़रूरी होती है। जैसे CSS के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं हमने, और डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लोग चूज करते हैं बेस्ड अपॉन की मार्किंग क्राइटेरिया क्या जा रहा है, इंटरेस्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि और मेरी सजेशन ये होगी सब लोगों को कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो चूज करें जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहे हो, जो कि आप एक्चुअली चूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने CSS के अंदर 2 ऑप्शनल चूज किए थे, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड जेंडर। हर किसी ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, कहा, डिस्करेज किया कि ये ऑप्शनल चूज मत करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव पेड ऑफ। इसके अंदर मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि जो एकेडमी कल्चर है हमारे यहाँ, वो एक बहुत अननेसेसरी फियर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो इस फियर से बाहर आने की जरूरत है और CSS एक जर्नी है जो कि हर एक इंसान के लिए मुख्तलिफ है।
तो आपको अपना एक कस्टमाइजेबल प्लान बनाने की जरूरत है जो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी नीड्स को कैटर कर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप सिर्फ ये चीज़ मत देखें कि किस तरीके से किसी और ने ये कर लिया तो अब आप उसका देखिए वही सब्जेक्ट्स आपने भी चूज़ करने हैं। वो चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट लेकर उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने एग्जाम में पेयर हो सकते हैं। अच्छा आदिल, ऐसे में बहुत सारे लोग, मैं शायद गलती कह रही हूँ क्योंकि रिटर्न पास करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग उसमें भी रह जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू वाले स्टेज से लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। रिटर्न अगर पास कर लिया है उसके बाद इंटरव्यू, ज़रा बताइएगा कि CSS में जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो क्या हाल अहवाल होता है वहाँ का? डेफिनेटली पहले तो यही होता है कि जब बताया जाता है कि जी ये CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसके अंदर 3 फेजेज़ हैं। पहले आपने स्क्रीनिंग क्लियर करना है, वो क्लियर कर लिया तो बस रिटर्न इज़ द मेन थिंग। सो मेरे ख्याल से 95% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि रिटर्न के बाद बड़ी बला अभी पीछे भागी है। सो जब रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो समझ आती है कि अच्छा नाउ इंटरव्यू इज़ द समथिंग जो कि डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ग्रुप मिलने जा रहा है। सो बिकॉज अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, डोमिसाइल आपका पंजाब का है, या ये भी वेरी करता है कि कौन से आपका प्रोविंस का डोमिसाइल है, सो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जैसे मैम ने बात की, ऑप्शनल्स भी उस हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि रिटर्न का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आते हैं इंटरव्यू फेज़ के अंदर तो फिर समझ आती है कि आपने 35 से 40 मिनट के अंदर अपनी तमाम की तमाम जो आपकी पिछली 25-26 साल की मेहनत है वो आपने रिफ्लेक्ट करनी होती है, तो आप जाकर सेलेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अभी आप ग्रुप की बात कर रहे थे, आप ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, आपकी तरजीह क्या थी कि आपने पुलिस सर्विस में जाना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, या कोई टॉपर्स को कोई इस तरह का कोई ऑफर की जाती है कि आपके लिए सब दरवाजे खुले हैं, जहाँ आप आना चाहे आ सकते हैं? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे प्रेफरेंस ली जाती है कि हर एक बंदे से प्रेफरेंस ली जाती है। सो अपनी फिर मेरिट वाइज अगर लेट से आई एम ऑन द फर्स्ट पोजीशन तो पहले मेरी प्रायोरिटी आएगी कि मेरी प्रेफरेंस मुझे मिले, देन सेकंड, देन थर्ड। सो जब ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर टॉप वालों ने रखा हुआ, जब वो सीट्स ख़त्म होंगी देन द नेक्स्ट वन विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी। सो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि चूँकि मैं पहले से PMS सर्विस में था, सो अगर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आता है या पुलिस आता है तो आई विल शिफ्ट टू CSS, अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं PMS में रहूँगा। ठीक है, शहरबानों से भी यही पूछ लेते हैं। शहरबानों, आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती थी, आपकी तरजीह क्या थी? जी मैंने भी अपनी प्रायोरिटी के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ही रखा था क्योंकि CSS करने की एक बड़ी वजह यही थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान को सर्व करना चाहती थी। तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ज़्यादा प्रेस्टिजियस और मुझे नहीं लगता था कि मतलब मेरी कैपेबिलिटीज के लिहाज से मुझे लगता था कि इट विल सर्व मी द बेस्ट, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि यही मिल गई है जो जिसके लिए मैं गोल सेट किया था मैंने। अच्छा शहरबानो, अब ऐसे में अगर देखा जाए, मैं चाहूँगी कि जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनकी रहनुमाई आप दोनों साथ साथ करें, बिकॉज लोग जितनी बातें भी सुन ले, कहीं सुनी सुनाई बातें होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होते। रिटर्न का जिस तरह आपने बताया कि आप किस तरह से अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं, और उसके बाद अब इंटरव्यू फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप को कितना कंपोज रखना ज़रूरी होता है, किस सवाल का आपने किस तरह से जवाब देना होता है, शॉर्ट जवाब होता है, लॉन्ग जवाब होता है, ओवरऑल आपने अपना इंप्रेशन किस तरह से इंटरव्यू के सामने रखना होता है। थोड़ा सा इस हवाले से हमारे जितने भी देखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि CSS अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनको गाइडेंस मिल सके। जी बिल्कुल, इनका एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी बिल्कुल और कैपेबिलिटीज असेस हो रही होती है। मसलन आपका नॉलेज असेस हो रहा होता है, आपकी हैंड राइटिंग असेस हो रही होती है, आप कितना प्रेशर ले सकते हैं ये असेस हो रहा होता है। मगर इंटरव्यू के अंदर आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका बैकग्राउंड, आपका कंपोजर, आपका बोलने का अंदाज, आपका नॉलेज जो आपने जितना भी इनकम्पास किया उसको डिलीवर करने का अंदाज, ये सब चीजें इंटरव्यू के अंदर देखी जा रही होती है। और अगर रिटन के अंदर जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड हुआ है कि अगर आपने हेल्प बुक्स ले ली, किसी के नोट्स पकड़ लिए हैं और आपने रिटन पास किया है तो इंटरव्यू के अंदर आकर आपकी वो पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। तो इंटरव्यू के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को हाइड भी नहीं कर सकते, आपके सारे फ्लॉज, आपकी सारी स्ट्रेंथ्स उस वक्त इंटरव्यू रूम के अंदर सामने आ जाती है, क्योंकि उस वक्त इतना प्रेशर और इतना मतलब ये चीज होती है कि इस पे डिपेंड करता है आपकी एलोकेशन, तो आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी होती है वो उस वक्त सामने आ जाती है। ठीक हो गया। इंटरव्यू के जब आप देने जाते हैं, आप जिस सभी चीज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू लेने का पैनल है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सर्व कर चुका है। अच्छा आदिल, आपसे पूछेंगे आपका जो रिजल्ट कार्ड है उस पर लिखा हुआ मेडिकली डेफर्ड, इसका क्या रीज़न है, क्या इसकी वजूहात है?
असल में एक मेडिकल प्रोसेस होता है, आपका जो फेज़ होते हैं उसमें मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, साथ में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। सो मेडिकल मेरा ऑलमोस्ट क्लियर था, बस उन्होंने ये डेफरमेंट दी जाती है आपको, 2-3 चांसेस दिए जाते हैं कि आप जो है अपना वेट, मेरा वेट का इशू था, सो BMI के अकॉर्डिंग मेरा वेट ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा जी वेट कम कर लें। तो वो शुरू में खाते पीते घर से बंदा होता है तो थोड़ा सा इशू होता है, बट नाउ मैं अब आ गया हूँ, क्योंकि आते हुए उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या लेंगे, मैंने कहा जी ब्लैक कॉफ़ी ले आए, क्योंकि वही मुझे अलाउ है सिर्फ। ये सही बात, उसके बाद ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा वापस वेट को कम करना थोड़ा बहुत, लेकिन मैडम अल्लाह ने इतना नवाजा तो इसके लिए इतना तो करना चाहिए मेरे सही बात है, इतना वैसे भी करना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वी सो प्राउड ऑफ यू आदिल एंड शहर बानो, आप लोगों की मेहनत है ज़ाहिर है जो रंग लाई, और ऑब्वियसली जो मेहनत करते हैं लोग, अल्लाह उनका साथ ज़रूर दे रहा होता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।